जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 26 सीटों पर प्रचार का शोर सोमवार शाम थम गया। दूसरे फेज की 6 जिलों की 26 सीटों पर बुधवार को वोटिंग होनी है, जिसके लिए 239 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। इस चरण की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू रीजन की है। पीडीपी के लिए अपनी सियासी वजूद बचाए रखने की अगली परीक्षा है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की सत्ता में वापसी का दारोमदार इसी चरण पर टिका हुआ है। क्या बीजेपी ही नहीं, इंजीनियर राशिद और जमात इस्लामी का भी इम्तिहान होगा? जम्मू कश्मीर के दूसरे चरण की 26 सीटों पर 239 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं किस्मत आजमा रही हैं। इस चरण में 25.78 लाख मतदाता वोट डालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी और खुर्शीद आलम सहित कई हाई प्रोफाइल नेताओं की परीक्षा इसी चरण में होनी है। दूसरे फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू रीजन की है। कश्मीर संभाग की कंगन, गांदरबल, हजरतबल, खांडियार, हब्बा कदल, लाल चौक, चनपुरा, जदीबल, ईदगाह सेंट्रल, शालटेग, बडगाम, वीरवाह, खान साहब, चरार ए शरीफ और चदूरा सीट शामिल है। वही जम्मू संभाग की गुलाबगढ़, रियासी, श्री माता वैष्णो देवी, कालाकोट, सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी, बुद्धल, थन्ना मंडी, सुरनकोट, पुंछ, हवेली और मेढर सीट पर बुधवार को मतदान होना है। पीडीपी ने दूसरे चरण में सभी 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की 20 और कांग्रेस की 6 सीटों पर उम्मीदवार हैं। बीजेपी दूसरे चरण में सिर्फ और सिर्फ 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय ने 98 सीटों पर ताल ठोक रखी है, तो वही जम्मू रीजन के रियासी में 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। राजौरी जिले के 34 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और पुंछ जिले में 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ साथ कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले में सबसे ज्यादा 93 प्रत्याशी, बडगाम जिले में 46 उम्मीदवार हैं और गांदरबल में 21 प्रत्याशी चुनावी दंगल में हैं। कश्मीर रीजन की सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत सियासी आधार रहा है, जबकि जम्मू क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस का सियासी आधार मजबूत है। 2014 के विधानसभा चुनाव में दक्षिण कश्मीर की 15 सीटों में से 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस, 4 सीटें पीडीपी और 2 सीटें कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 सीट अन्य ने जीती थी। जम्मू क्षेत्र की 11 सीटों में से बीजेपी 8 सीटें जीती, 1 कांग्रेस और बाकी सीटें अन्य को मिली थी। इस तरह दूसरे चरण में जीती हुई सीट को बरकरार रखने की चुनौती भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट पर निर्दलीय इंजीनियर राशिद से चुनाव हारने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला की साख दांव पर लगी है। इस बार उमर अब्दुल्ला गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों से चुनावी मैदान में हैं। इसके बाद भी उनकी राह आसान नहीं है। बडगाम में इस बार उमर का शिया समुदाय से आने वाले पीडीपी कैंडिडेट सैयद मुंतजिर मेहंदी से नजदीकी मुकाबला माना जा रहा है, तो साथ ही गांदरबल सीट पर इंजीनियर राशिद की आवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट शेख आशिक से करीबी मुकाबले की उम्मीद है। गांदरबल सीट पर उनके खिलाफ जेल में बंद सर्जन अहमद बागे उर्फ आजादी चाचा मैदान में है। चैनपोरा सीट पर जेकेएपी के अल्ताफ बुखारी और एनसी के मुश्ताक गुरु के बीच लड़ाई है। कंगन की एससी सीट पर मुख्य मुकाबला एनसी के मियां मेहर अली और पीडीपी के सैयद जमात अली शाह के बीच है। हजरतबल सीट पर एनसी के सलमान सागर और पीडीपी की आसिया नकाश आमने सामने हैं। खानियार सीट पर एनसी की अली मोहम्मद सागर और पीडीपी के तफजूल मुश्ताक के बीच फाइट है। हब्बा कदल सीट पर एनसी के शमीम फिरदौस का मुकाबला
पीडीपी के आरिफ इरशाद लैग्रू से है। लाल चौक में एनसी के शेख एहसान अहमद, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जेकेएपी के मोहम्मद अशरफ मीर और बीजेपी के एजाज हुसैन राथर के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। जदीवल सीट पर एनसी के तनवीर सादिक का मुकाबला जेकेपीसी के आबिद हुसैन अंसारी से है। ईदगाह सीट पर एनसी के मुबारक गुल का मुकाबला पीडीपी के खुर्शीद आलम और निर्दलीय उम्मीदवार फहीम रेशी के बीच त्रिकोणीय माना जा रहा है। सेंट्रल शालटेक सीट पर कांग्रेस की तारिक हमीद कर्रा का मुकाबला निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद इरफान शाह से माना जा रहा है। बीरवाह सीट पर एनसी के फारूक अहमद गनई और निर्दलीय उम्मीदवार सरजन अहमद वागे के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। खान साहिब में एनसी के सैफुद्दीन भट्ट और जेके पीडीएफ के हकीम मोहम्मद यासीन के बीच मुख्य चुनावी लड़ाई है। चरार ए शरीफ में एनसी के अब्दुल रहीम राथर का मुकाबला पीडीपी के गुलाम नबी लॉन से है, तो वही चदूरा में एनसी की अली मोहम्मद डार का मुकाबला पीडीपी के मोहम्मद यासीन भट्ट से है। तो इधर गुलाबगढ़ की एससी सीट पर एनसी की खुर्शीद अहमद का मुकाबला पीडीपी के मोहम्मद फारूक से है। रियासी की बात की जाए तो रियासी सीट पर कांग्रेस की मुमताज अहमद और बीजेपी के कुलदीप राज दुबे के बीच चुनावी मुकाबला है। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बलदेव राज शर्मा और कांग्रेस की भूपेंद्र सिंह के बीच सीधी लड़ाई है। कालाकोट सुंदरबनी में एनसी के यशुवर्धन सिंह का मुकाबला बीजेपी के रणधीर सिंह से है। नौशेरा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी के रविंदर रैना का मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुरेंद्र कुमार चौधरी से है। राजौरी अगर आपको लिए चले तो राजौरी की एससी सीट पर बीजेपी के विबोध कुमार का मुकाबला कांग्रेस के इफ्तिखार अहमद से है। बूधल की एससी सीट पर बीजेपी के चौधरी जुल्फकार अली और एनसी के जावेद इकबाल के बीच बेहद दिलचस्प मुकाबला है। तो वही थाना मंडी की एससी सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद शब्बीर खान का मुकाबला पीडीपी के कमर हुसैन से है। सुरनकोट की एससी सीट पर मुकाबला कांग्रेस के मोहम्मद शाहनवाज और बीजेपी के मुश्ताक अहमद शाह बुखारी के बीच है। माना जा रहा है कि पुंछ हवेली सीट पर एनसी के एजाज अहमद जान और पीडीपी के शमीम अहमद के बीच लड़ाई है। मेढर सीट पर एनसी के जावेद अहमद राणा और मुकाबला पीडीपी के नदीम अहमद खान से है। कुल मिलाकर दूसरा चरण बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक दिग्गजों की साख दूसरे चरण में दांव पर लगी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है रिद्धि गौतम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।